फ्रेंड गुड इवनिंग, दिस इज रविन वाचिंग मेडिजा स्टाडियम। दोस्तों, आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जे टेट का न्यू सिलेबस का प्रेजेंट सिनारियो क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब जानते हैं कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव सर ने हम लोगों को ये आश्वासन दिए थे कि जो न्यू सिलेबस बन रहा है वह एनसीटी के गाइडलाइन के तहत ही बन रहा है। यानी कि 1 to 5 का जो सिलेबस का जो कठिनाई का स्तर रहेगा वो 10 तक रहेगा, एंड 6 to 8 का जो कठिनाई का स्तर रहेगा वो 12 तक रहेगा। यही गाइडलाइन है किसका, ना एनसीटी का। लेकिन दुख का बात यह है कि कल हमारे शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आने के बाद एक क्वेश्चंस आ जाना दिमाग पे एक स्वाभाविक है। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं उनको पहले मैं वीडियो दिखा देता हूं। स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को आप जरूर देखिए। विद्यार्थी काफी परेशान है कि सिलेबस आपने काफी भारी कर दिया, तो इसको लेकर क्या आदेश दिया है? नहीं, एक असर तो होना ही चाहिए। हम जब शिक्षक दे रहे हैं विद्यालय को, तो शिक्षकों का एक असर होना चाहिए। और 1 से 5 और 6 से 8 का जो विषय है उसके अनुसार तो हम ये प्रयास करेंगे बेहतर शिक्षक मिले। और इसके लिए सिलेबस का तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा, कम से कम स्नातक स्तर का तो रखेंगे हम लोग। तो क्या ये यही रहेगा या कुछ चेंज करेंगे? नहीं, उन्होंने जो कहा कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसको हमने कहा कि आप जैक के साथ बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। लेकिन जहाँ तक भारी और हल्का की बात है, तो शिक्षक योग्य होने चाहिए, इसलिए योग्यता की परख तो होगी। नए शिक्षकों की नियुक्ति कब करनी चाहिए? तो दुख का बात यह है कि शिक्षा मंत्री साहब ने जो चीज बोल रहे हैं उनका बात से मैं एग्री हूं। लेकिन बात यह है कि जहां पे कठिनाई का स्तर आ रहा है आपका ग्रेजुएशन, सबसे पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि ग्रेजुएशन जो होता है वो कठिनाई का स्तर कौन सा एग्जाम के लिए होता है। वो होता है आपका 9-10 के लिए, जिसको टीजीटी बोला जाता है। 6 to 8 टीजीटी के अंदर पे नहीं आता है, ये अपर प्राइमरी होता है। ग्रेजुएशन का जो लेवल होता है वो हम लोगों का 9-10 पे होता है। अगर ये 9-10 का एग्जाम होता और कठिनाई का स्तर अगर ग्रेजुएट रहता तब कोई इशू नहीं है। जब एनसीटी जो भारत वर्ष का 1 to 5 और 6 to 8 का आप उसको गोदान बोल सकते हैं, उसको माई बाप बोल सकते हैं एनसीटी को। अगर वही उन्हीं का ही गाइडलाइन है कि 1 to 5 10th और 6 to 8 12th, तो फिर झारखंड एक्सेप्शनल क्यों है? यहां पे ये क्वेश्चन है। अब इस चीज का सॉर्ट आउट क्या, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, सॉल्यूशन इसका यही है कि अभी अंडर प्रोसेस पे है, यानी कि अभी सिलेबस का जो काम है ना ये ऑनगोइंग प्रोसेस पे है, फिनिशिंग नहीं हुआ है। क्योंकि फिनिशिंग जो होगा ये हमारे शिक्षा मंत्री जी का सिग्नेचर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये जो प्रेजेंट का जो सिनारियो है, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन काफी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। पता नहीं, मैं हमेशा आप लोगों को समझा रहा हूं कि मेरा बात को समझने का कोशिश करो। देखो, आप लोगों को मैंने काफी दिन पहले भी समझाया था कि जब तक ये आपका कैबिनेट पे चेंज नहीं हो सकता है कि जहां पे लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन लेवल का, तब तक पॉसिबल नहीं है चेंज होना। और अभी भी आप देख रहे हो कि नियमावली पे ही परिवर्तन होना जरूरी है, तब जाके ये चीज हो पाएगा। रिक्वेस्ट क्या है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हम लोग के हाथ पे जो चीज है वो चीज हम लोग जरूर करेंगे। क्या है? हम लोगों का जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि एमएलए साहब, हाँ, एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक दिया हूं। उस लिंक पे वही स्टूडेंट्स जोड़ेंगे जो आपके घाटशिला क्षेत्र के रहने वाले स्टूडेंट हैं। क्योंकि कल परसों तरसों के अंदर पे 2-3 दिन के अंदर पे रामदास सोरेन सर के पास में हम लोग जाके वहां पे ज्ञापन देने वाले हैं। जैसे वेरी रिसेंटली हमारे मेरा मेरा एरिया का यानी कि बहरागोड़ा के जो समीर बहांती सर हैं, एमएलए साहब हैं, वहां पे जाके मैंने ज्ञापन देके इनको सारा चीज मैंने समझाया हूं कि हम लोगों का जो प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। आपको क्या करना होगा, आपका जो एरिया के जो जनप्रतिनिधि हैं इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों का हर एक चीज का, हर एक तकलीफ का सुनने का सबसे पहला इंसान हम लोगों का जनप्रतिनिधि है, क्योंकि इन्हीं को हम लोग ही बैठाए हुए हैं। और मैं आशा करता हूं, दिल से रेस्पेक्ट करता हूं कि ये हम लोगों को हेल्प जरूर करेंगे। बस हम लोगों का काम क्या है कि हम लोग हर एक स्टूडेंट्स को रीच आउट करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को पहुंचना होगा
जनप्रतिनिधि के पास में और जाके समझाना होगा चीज को कि ये हम लोगों का तकलीफ है। 9-10 का परीक्षा होता है तो ग्रेजुएशन के ऊपर में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता। जब ये 6 to 8 का 1 to 5 है तो ग्रेजुएशन का क्यों होगा, इस चीज को हम लोगों को समझाना होगा। तब जाके हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो जाके शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, जितना भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनको वो समझाएंगे। यही होता है ग्राउंड लेवल का काम जो कि ये जनप्रतिनिधि करेंगे। हम लोगों का काम है कि पहुंचना वहां पे। तो अभी जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया था उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली घाटशिला के जो स्टूडेंट हैं, कृपया करके चाहे आप धोरबंगल के हो चाहे घाटशिला के हो, उस ग्रुप में जाके ऐड हो जाओ। वहां पे हम लोग डिस्कस करके 2-3 दिन के अंदर पे ही जाके ज्ञापन देंगे। और जो भी चाहे ईस्ट सिंहभूम के हैं, वेस्ट सिंहभूम के हैं, कहीं के भी आप हो, अपने ही हक के लिए दोस्त, ये कोई क्राइम नहीं हम लोग कर रहे हैं, ये कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं। जनप्रतिनिधि ही मतलब उनका जो रोल होता है काफी वाइटल होता है और उनका पावर भी काफी होता है। अगर आप पूरे झारखंड के सारे एमएलए साहब के पास में ये सेम इशू जाएगा, लेटर जाएगा, तो सारे सारे एमएलए साहब क्या करेंगे, चीज को आगे बढ़ाएंगे। अगर सिर्फ यहाँ पे रविशंकर प्रधान जाके स्वामी महांती सर को दे देंगे, घाटशिला को दे देंगे, तो फिर एक दो से कुछ नहीं होने वाला है। फिर बाकी जितना भी कोचिंग जैसे चल रहा है वैसे हम भी चलते रहेंगे, फायदा कुछ नहीं होगा दोस्त। कृपया करके आप कहीं पे भी कनेक्टेड हो, कोई मतलब नहीं रहता है। आप जहां से भी पढ़ रहे हो दिल से पढ़ो। ऊपर वाला को प्रणाम, मतलब कोटि कोटि रिक्वेस्ट करता हूं, प्रणाम करता हूं कि सबका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कहने का मतलब है कि जिस समय आपको लड़ने का समय है उस समय जरूर लड़ो। झारखंड पे नौकरी पाना होगा तो लड़ना होगा और पढ़ना होगा। एमएलए साहब के पास में अपना जो तकलीफ है, ये अभी जो ऑनगोइंग प्रोसेस पे जो बन रहा है, इसी ड्यूरेशन पे अगर हम लोग पहुंचाएंगे तब जाके वो चेंज हो सकता है। नहीं तो एक बार ये आपका नियमावली में परिवर्तन हो जाएगा, हर एक विभागीय स्तर पे काम हो जाएगा, फिर कुछ नहीं रह पाएगा। फिर आपको पहुंचना होगा कोर्ट, कोर्ट में फिर पैसा कलेक्ट करो, फिर वकील को पकड़ो, वकील पैसा खाएंगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आज जैसे आपका सहायक आचार्य का जो हाल हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपना जिंदगी के लिए थोड़ा सा समय निकाल के अपने अपने जनप्रतिनिधि के पास जाओ और ज्ञापन दो। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ना मैं परीक्षा देने वाला हूं ना मैं परीक्षा देता हूं। मेरा काम है आपको सही दिशा निर्देश देना और जितना हो सके आपको हेल्प करना। ठीक है, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि झारखंड का जितना भी टीचिंग वैकेंसी आता है सिर्फ हम टीचिंग का ही बात करते हैं, उसका कंटेंट देते हैं, उसका हम लोग तैयारी करवाते हैं। ठीक है, लेकिन तैयारी तो बात का है, पहले तो सिलेबस आपको मिल जाए तब ना तैयारी करोगे। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। ज्ञापन देना ना भूले, नहीं तो फिर कब आएगा फिर से जेटेड ऊपर वाला ही जाने।